पाक महीने रमजान में वैसे तो पूरे महीने नियमित रूप से हर दिन मुसलमान रोजा रखते हैं, लेकिन 11वें रोजे का महत्व काफी बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया था। रोज़ा के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वह है सहरी और इफ्तार, क्योंकि इफ्तार और सहरी के बिना रोज़ा पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए रोज़ेदारों के लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए। सहरी और इफ्तार के बाद आज 11वां रोजा पूरा हुआ। ताजाबाद की राजा अहमद रजा मैं ताज अहमद राजा हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट सेक्रेटरी। आप बीसीएन के माध्यम से आप लोगों को माह रमज़ान की मैं मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस माह रमज़ान के अंदर में आज 11वां रोज़ा जो है आज मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से ज़्यादा से ज़्यादा लंगर के अंदर में बहुत सारा इंतज़ाम इफ्तार का किया जाता है और सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है और पूरे देशवासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ मैं ट्रस्ट की जानिब से। इतना कहते हैं दोस्तों। राजा जी, जानना चाहूँगी 11वां रोज़ा अपने आप में काफ़ी अहम माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये रहमत का है, इसमें 3 आशूरे रहते हैं, बरकत का एक रहमत का। तो ये 3 आशूरे रहते हैं। ये जो आशूरा है ये बहुत रहमत का रहता है। तो आज जो है यहाँ पर कैसा है कि तरावी जो होती है यानी 8 सवा 8 बजे से यहाँ पे तरावी शुरू होती है, वो 10 बजे ख़त्म होती है। तो इसके अंदर में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। तो इसकी शब कदर के अंदर की बड़ी फ़जीलत है कि माह रमज़ान की एक फ़जीलत होती है कि शब कदर के अंदर में जब आके नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान कैसा है कि इस रमज़ान महीने के अंदर में कंप्लीट हुआ था। रमज़ान की शुरुआत होती ही रोज़ेदार पूरे ईमान के साथ हर दिन रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा रखने का मुकाम अब 12वें रोज़े तक पहुँच चुका है। इसी बीच रमज़ान में ज़कात का भी महत्व बढ़ जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नईम ताजी, बारगाह खुद्दाम सरकार ताजुल औलिया, तमाम सरकार के चाहने वाले और तमाम आलम इस्लाम को मैं इस मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि रमज़ान के जो ये मुबारक मौका होता है इसके अंदर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, मिस्कीन, फ़कीर इन लोगों का ख़याल रखना पड़ता है। और जो माल गनीमत जिनके पास में रहता है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जिनके पास में जो भी अखराजात हो उसके अंदर में से ज़कात का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है जो उनको दिया जाता है, जो उसके मुस्तहिक लोग हैं, जो उनकी ज़रूरियात पूरी हो। और ज़कात निकालने का हमारे इसमें मसला ये भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम से कि ज़कात अगर हम निकालें तो हमारी जो दौलत का जो मैल है वो साफ़ होता है। और ये एक मदद है और ये ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहिए। और जिसके पास में कुछ भी अगर माल गनीमत हो उसके अंदर में से थोड़ा थोड़ा अपना ज़कात का हिस्सा उसने गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए और उनको ज़कात देना चाहिए जो उसके मुस्तहिक लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ जगह जगह मनाया जाता है, हर जगह लोग मना रहे हैं और बड़ा अच्छा मैसेज भी लोगों को मिलता है यहाँ पर। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन दरगाह में, शाही मस्जिद में बड़ा अच्छा एहतमाम किया जाता है, इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर भी काफ़ी प्रोग्राम होते हैं रमज़ान शरीफ के पूर्व मौके पर। और हमेशा बस यही काम होता है कि हिंदुस्तान के अमन व अमान, चैन व सुकून के लिए दुआएं मांगी जाती है और बाबा सरकार से सबकी हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बस यही दुआ है कि हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान, सुकून बना रहे और एक दूसरे की हम लोग हमेशा मदद करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी संगठन की ओर से तमाम आलम को मैं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को इस माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से एक बार जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, हम कर्मचारी लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में काम करते हैं, सेवा देते हैं और काफ़ी सालों से हमारे जो पूर्वज है वो भी सेवा देते हुए आए यहाँ पर। तो हमारा जो विषय होता है, हर साल 11 रमज़ान को हम रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम कराते हैं। 1000 से करीब लोगों को हम रोज़ा इफ्तार कराते हैं, जिसमें हमारे साथ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी मिल के हम रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं। हमारे कर्मचारी के अंदर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब एक दूसरे से अपना
डोनेशन अपना आपस में ताउन करते हैं पैसों को 200 रुपये 100 रुपये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। उसमें फिर हम एक बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमारे ताज़ाबाद ट्रस्ट के ट्रस्टी सेक्रेटरी साहब भी मौजूद रहते हैं हर साल। हर साल ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा शाही लंगर इफ्तार का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तो ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी संगठन के लोग हैं, इनकी तरफ से आयोजन रहता है 11वें रोजे को 10 से 12 तरीके के ये लोग व्यंजन बनाते हैं और लगातार पिछले 18-20 साल से मैं आ रहा हूँ इनके प्रोग्राम में। रमज़ान का महीना न केवल इबादतों का महीना है बल्कि ये धर्म और कर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही आज 11वां रोज़ा मनाया गया है और इसी की तरफ इफ्तार पार्टी वगैरह इन सब का आयोजन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंजवानी, BC न्यूज़ नागपुर।